न्यू वोटर बनने के लिए बदला नियम। फॉर्म 6 के लिए अब देनी होगी माता पिता की SIR हिस्ट्री। अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर बनने जा रहे हैं या वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हैं तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। अब फॉर्म 6 भरने वाले वोटर्स से उनके माता पिता या दादा दादी पुराने SIR वोटर रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में वोटर ID का आवेदन करने वाले हैं तो इन नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है। यह बदलाव ECI के इसी नेट पोर्टल पर किया गया है। हालांकि जो लोग ऑफलाइन फॉर्म 6 भर रहे हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं है, यानी ऑनलाइन आवेदन करने वालों को नया डिक्लेरेशन भरना ज़रूरी हो गया है। क्या है ऑनलाइन फॉर्म 6? न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में नया क्या जुड़ा है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ऑनलाइन फॉर्म 6 क्या है। पहला, फॉर्म 6 उन नागरिकों के लिए होता है जो पहली बार वोटर बन रहे हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। दूसरा, या जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया हो और वे दोबारा अपना नाम जुड़वाना चाहते हों। दरअसल चुनाव आयोग ने 11 जुलाई को अपने पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया डिक्लेरेशन जोड़ा है, जिसमें फॉर्म 6 के J और K के खाली डिक्लेरेशन पार्ट को दिखाई देगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति को इसमें दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। बता दें कि पिछले साल शुरू हुए SIR प्रक्रिया में 10 राज्यों में कम से कम 5.58 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी के माता पिता या फिर दादा दादी का नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट में नहीं है तो नए जनरेशन या परिवार के फर्स्ट वोटर का नाम कैसे शामिल किया जाएगा। आवेदक को फॉर्म के डिक्लेरेशन में 3 ऑप्शन चुनना है। पहला, इस खाली फॉर्म में आवेदक को बताना होगा कि क्या उसका नाम पिछले SIR के दौरान वोटर लिस्ट में था। दूसरा, या फिर ना उसका और ना ही उसके माता पिता या दादा दादी का नाम उस समय वोटर सूची में था। तीसरा, पहले 2 ऑप्शन के बाद एप्लीकेंट को विधानसभा चुनाव क्षेत्र, बूथ संख्या और अपने माता पिता के नाम का सीरियल नंबर भरना होगा जो पिछले SIR में मिला था। अगला, यह सीरियल नंबर SIR 2000 या हाल ही में किए गए 12 राज्यों में सर्वेक्षण के दौरान मिला था। अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आपके लिए तीसरा नंबर ही एकमात्र ऑप्शन है। इसलिए जिन लोगों के पास पुराने वोटर कार्ड की जानकारी नहीं है उन्हें फिलहाल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बार कर रहे हैं आवेदन तो रखें इन बातों का ध्यान। अगर आप नए वोटर हैं और पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आवेदन शुरू करने से पहले अपने परिवार के पुराने वोटर कार्ड, इपिक नंबर या विधानसभा क्षेत्र की जानकारी जुटा लें। यदि आपके पास ये जानकारी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध विकल्पों के अनुसार सही जानकारी भरें। यह बदलाव फिलहाल केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में दिखा देता है।